तो मुंह हटा ली। एक बार एक बाबा जी बन गया बेचारा, भक्ति की प्रेरणा हुई, ज्ञान सुना और घर छोड़ गया। ये ज्ञान सुनने से प्रेरणा तो सभी में आ जाती है, क्योंकि आत्मा तो एक बार अंगड़ाई लेती है और सब बंधन तोड़कर चल पड़ती है जब इसको परमात्मा की तरफ होती है। और उस समय में अगर इसको सतगुरु मिल जा, ऐसे जब ये खूब प्रेरित होता है तो उस प्यारी आत्मा का कल्याण हो जाए। अब ऐसी प्रेरणा हो जाती है, ज्ञान सुनने के बाद आत्मा एक बार तो फड़कती है कि तू तो गलत फंस गया, लेकिन उसके लिए वो कहाँ समाधान ढूंढते, संतों के पास भाग ले घर छोड़ के। तो ऐसे ही एक किसान घर छोड़ के, छोटे छोटे बालक थे, 3-4 बच्चे, और उनको भी छोड़ करके प्रेरणा होगी और वैराग ले लिया, जंगल छोड़ में चला गया। वहां कोई गुरु मिल गया उसको, संत जैसा मिला, उसने उसको पढ़ाई पढ़ा दी। अब वो जो जंगल में बैठे हैं या कहीं दूर गुफा बनाकर बैठे हैं, कोई डेरा आश्रम बना रहे हैं, उनको पता होता है कि ये जो प्रेरित होकर आज आया है, कुछ दिनों में यू फिर ना फंस जा उल्टा, तेरा सेवक ना चला जा। तो उसने क्या किया, 12 वर्ष तक उस व्यक्ति को कहीं जाने ही नहीं दिया और अपने आश्रम में रखा। वहां एक गुफा में कह दिया, या तू भजन कर ले, साधना कर ले। वो साधना करता रहा। एक दिन वो गुरुजी बीमार हो गया और उसने सोचा ये भी वो पक्का हो गया, तो इसका कुछ बात याद आई को ना घर की, ये भी वो सही हो रहा है। कहा उसको कि जा भाई भिक्षा लिया। अब वो भिक्षा लेने के लिए गया तो एक माई आई भिक्षा डालने के लिए। एक बालक ने तो गोदी ले रही, एक उसके दामन न पकड़ रहा, और वह जो ही उसको भिक्षा डालने आई, एकदम उसके मन में अपने बालक याद आ गए कि मैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया था, कोई 2 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, कोई 4 का, कोई 7 या 8 का होगा। और उसके मन में आया कि मेरी अकेली पत्नी ने उन बालकों की कैसे परवरिश की होगी। हे भगवान, उनकी कदे ब्यानमाटी हो रही हो, वो कदे दुखी हो रही हो, अकेली बच्चे कैसे पाले होंगे। यूं सोचकर उसने विचार किया कि चल एक बार घर चलता हूं, देख कर आऊं। वहां मैंने रहना थोड़ा ही, एक देख लूंगा, वो मर गए एक जीव है। एक मन चल पड़ा घर की तरफ, उस जोड़ी ने पटक के वह ले रहा था जो थैला। फिर उसने सोची रहे छोड़े ने जो होली जाली, ये भी क्यों पंगे में पा दे है, चल वापस। वह जोड़ी फिर ठा के वापस चल पड़ा। 100 फुट गया था, इतना फिर प्रेरणा आ गई रहा, एक बार देखने में के डर के पछाण में उसी तो बडेरी उम्र होगी और दाढ़ी बढ़ रही है, नो कह कहो फिर वापस चल पड़ा। फिर वापस नो बोला रहा छोड़ दे न, क्यों पंगे में पा दे रहा, चल नहीं चल। 100 कदम फिर वापस। फिर उसके मन में आई कि खेता में देख आऊंगा दूर, तो उड़ा के पिछाड़ में हूँ, फसल में बढ़ के नो देख लूंगा। क्योंकि किसान थे पहले, तो खेतों में ही काम होता था, पढ़ाई लिखाई थी नहीं, बच्चे थे वो सारे खेत में ही जाते थे, सुबह उठते ही अपना धंधा करते थे, मजदूरी। तो उसने सोचा अपने खेतों में जाकर दूर से देख लूंगा, पता तो लग जाए ये मेरे खेत हैं, इनमें जो काम कर रहा है वो मेरे बच्चे ही होंगे। इस उद्देश्य से चल पड़ा। अब जब खेतों में वो जा रहा था, वहां उसकी पत्नी और उसका छोटा भाई उस बाबा जी का, वो अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। उसके छोटे भाई की नजर पड़ गई कि यूं आदमी हमारे खेतों की तरफ आ रहा है, 1 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो यूं मेरा भाई है। उसकी चाल से पहचान लिया उसको। उसने अपनी भाभी से कहा कि मेरा भाई आ गया। तो वह कहने लगी मजाक ना करा कर, तेने सारी आनिए बात बाव है। उसके देवर ने कहा कि मैं सच कह रहा हूं, और वो आने लग रहा, देख कति नो की नो चाल है, और आ गया। तो अनु बोली आ जाएगा तो टक्का को ना, पहले यही ना गड्ढे था, यू फेर जाओगा। उसका भाई बोला कति नहीं जान दो, इसका ऐसा काम कर दूंगा, तो थोड़ा सा सहयोग दे दे मेरे को। क्या कि मैं ये तुम्हारे खेत में जो किकर है, शीशम टाली बोले पंजाबी में, और वो उनके उस बाबा जी वाले खेत में डोली से
यानी उसकी सरद से भी 5-10 फुट बाबा जी वाले खेत में थी। जो बोला उसका देवर कहने लगा मैं इसने काटने लागूंगा कुआड़िए तय, और तू शोर मचा दिए, और नो कि ये मेरी शीशम न काटे, देख श्रेयाम हंगा कर रहा, आज मेरा धनी कोई ना इसलिए तू ऐसा कर रहा है, वो होता तो तू के शीशम काट लेता मेरी। तो उसने वो फंड रच दिया जो उसने सोच समझ कर रखा था। अब वो बाबा जी स्पीड तक आ रहा था, उसने देखा के रोला हो रहा भाई, तो वहां कुछ फसल बड़ी बड़ी थी, उस फसल में बढ़कर उसने सोचा तो नो देखी रोला क्यों हो रहा है, मेरे खेत में या मेरी पत्नी है और यो मेरा भाई है। तो नजदीक से जाकर बढ़कर उस फसल में नो बैठ गया, नो देखा और वो काटने लग रहा शीशम को, और वह लड़े रोवर नो कह उसने धक्के दे, तू है मेरी शीशम क्यों काटे, मेरा आदमी कोई ना इसलिए तू देख 5 फुट मेरे खेत में, फिर भी नो कह मेरी से है ऐसा जुल्म कर रखा है मेरी गेला। अब वह ली अंगड़ाई ममता ने एकदम वो बाबा जी उठा रहे, एक ली नहीं से मैं भी आ लिया सू। अब वो उसने भाई ने देखा यू कौन भाई, तू कौन, अगिस खेत आला ने बोला जाता रहे तेरे किसे मुड्डे के रहा कितने काम है, नो कहने वाले मैं इसका भाई सुन, मेरा खेत से मेरा भाई सा ना था जिसे तू उदिया बिगाड़ रखा, मेरा भाई तो दाढ़ी मूछ नहीं थी उसका। अब बाबा जी ने सोचा भाई नो भी बात नहीं बढ़िया, दाढ़ी मूछ भी दुखी करें, अपने पहचान में नहीं आ रहा तू वहां खेतों में कोई नाई गया हुआ था किसी दूसरे आली के बाल काटन, वहां पहुंच गया बाबा जी और उसने नाई का नाम लेकर बोला रे फलाने तू जाने मने, ना भाई बाबा जी तन्ने क्यों जानू मैं, बोला मैं वैसे वो हूँ फलाना, वो नाम है मेरा। बोला अच्छा कैसे आ गया, तू आ गया, बोला आ गया कि नाश हो गया कति, मेरा भाई देख सरेआम हंगा कर रहा, हमारी शीशम ने काटा जो हमारे खेत में है, फिर क्या करेगा, नू कह तू ओ को नहीं, तू मेरी दाढ़ी मूछ कर साफ, फिर बताऊंगा मैं ओ ये शौक नहीं। अब नाई ने पहले उससे का काम कराया, उस तरह फेर दिया और वह दाढ़ी मूछ साफ कर दी। फिर वो गया उसने भाई दौरे, देख ये पहचान ले मैं वही हूं कि नहीं। और भाई ने फिर तो उनकी बतलाई हुई बातें थी, रोन लग गया आइए रे मेरे भाई आइए रे की चला गया, सीने का ला लिया और उड़े फिट कर दिया, अगले भाई करी मारिए जोटा मार रहा वहां आड़े लगा दिया। कहने का भाव है कि वहीं रह गया वो, फिर अपने धंधा करने लग गया। तो परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, और कह कबीर के करो यो मन तय माने ना। तो इस भगवान काल ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने हमारे को इतना जबरदस्त जकड़ रखा है, जीव के बस का नहीं। ये तो परमात्मा कबीर देव आवे ये ज्ञान समझावे है, यो ज्ञान समझ में आवे प्राणी के, तब इसकी यहां से जड़ हल है।